Hey everyone, I'm Neha and we are back with another linguist problem which is commonly asked in interviews, that is merge to sorted list. तो हम नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी ही सॉल्व करने वाले हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी. तो फॉर एग्जांपल आज हम कर रहे हैं मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट एंड देन वी विल गोइंग टू डू फाइंड मिड एंड थर्ड हम जो इसके बाद करेंगे इट्स टू सॉर्ट द लिंक लिस्ट. तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आगे वाली नेक्स्ट वीडियोस का भी वेट कीजिए और जैसे ही वो आए उन्हें जरूर देखिए जिससे आप ये इंटरव्यू प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर पाए. तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रॉब्लम. ओके, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि एक्चुअली आज स्टेटमेंट क्या है. सो मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट, इससे बहुत क्लियर होता है कि हमारे पास दो लिस्ट है, दो लिंक लिस्ट दी हुई है, दोनों सॉर्टेड है, हमको उनको मर्ज करना है. अगर हम वाया एग्जाम्पल समझे तो ये एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट है 1 2 4. अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में है. ये एक सेकंड लिंक लिस्ट है जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में है. हमको क्या करना है, हमको मर्ज करना है. तो अगर हम इसको देखें तो हेड 1 हेड 2, अगर हम दोनों में कंपेयर करें दोनों सेम हैं तो 1 देन 1. फिर अगर हम नेक्स्ट में कंपेयर करें 2 तो 2 स्मॉल है तो हमारा 2 आ जाएगा. फिर 3, तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये भी एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट बनाता है. ठीक है, और हमको रिटर्न क्या करना है, हमें आउटपुट में क्या देना है, हेड ऑफ द मर्ज्ड लिंक लिस्ट. तो हमारी ये मर्ज्ड लिंक लिस्ट बनी हुई है, हमें इसका हेड रिटर्न करना है, हेड पॉइंटर रिटर्न करना है. ठीक है, तो होपफुली आप क्वेश्चन समझ गए होंगे. आपने यूजुअली ये तो देखा ही होगा कि अगर हम सॉर्टिंग की बात करें कि अगर हमें एरेज में सॉर्ट करना है, एरे को सॉर्ट करना है तो हम कैसे करते हैं. मान लीजिए हमको ये दो सॉर्टेड एरे दिए हुए हैं, एरे 1 एंड एरे 2. अब हमको इनको मर्ज करना है. तो अगर सबसे पहले तो हम अगर आउटपुट देखें तो हमारा इनको मर्ज करने के बाद आउटपुट वही आना चाहिए जो हमारा लिंक लिस्ट का था, 1 1 2 3 4 एंड 4. तो ये हमारा मर्ज्ड एंड सॉर्टेड एरे है, मर्ज्ड सॉर्टेड एरे. ठीक है, ये हमारा है पॉइंटर 1 और ये हमारा है पॉइंटर 2. ठीक है, अब हम दोनों में कंपेयर करें कि क्या पॉइंटर 1 इज लेस है पॉइंटर 2 से. यस, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, 1 आ गया. अब हम इसको मूव करेंगे. ठीक है, पॉइंटर 1 को. अब हम क्या देखेंगे कि क्या हमारा पॉइंटर 1 अभी भी लेस है पॉइंटर 2 से. नहीं है, तो नहीं है तो हमने पॉइंटर 2 की वैल्यू डाल दी. अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंटर 2 को मूव करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे. ठीक है, अब हम दोनों में कंपेयर करेंगे फिर से 2 और 3 में कौन सा बड़ा है, तो ऑब्वियसली 3 बड़ा है तो 2 पहले आएगा एंड देन हम पॉइंटर 1 को फिर से मूव कर देंगे नेक्स्ट पे. राइट, और फिर हम कंपेयर करेंगे पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2 किसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी है. तो ऑब्वियसली पॉइंटर 1 की बड़ी है तो हम क्या करेंगे, पॉइंटर 3 को डालेंगे आउटपुट में, पॉइंटर 2 को डालेंगे आउटपुट में, दैट इज 3, और हम इसको फिर से नेक्स्ट पे मूव कर देंगे. अब हम फिर से चेक करेंगे, अब हम देखेंगे क्या दोनों की वैल्यू सेम है. राइट, तो हमने पॉइंटर 1 की वैल्यू इसमें रखी. अब हम देखेंगे पॉइंटर 1 इज एम्प्टी नाउ, तो पॉइंटर 2 की जितनी भी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज होंगी वो हम इसमें रख देंगे. अब क्योंकि हमारे पास है नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू है तो हम इसको ही उठाकर यहाँ रख देंगे और हमें हमारा मिल जाएगा आउटपुट एरे. और अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो सिंपली क्या हो सकती है, अगर ये साइज n है, ये साइज m है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n प्लस m. राइट, तो इस तरीके से हम सॉर्टेड एरे को मर्ज करते हैं. ठीक है, अगर हम लिंक लिस्ट की बात करें तो हम कैसे मर्ज करेंगे. तो अगर हम सिंपल सा पहला ब्रूट फोर्स देखें तो हम क्या करेंगे, हम कंबाइन कर देंगे एरे 1 एंड एरे 2 को, हम एक एरे 3 बना देंगे एंड देन हम उसे बाद में सेकेंड स्टेप वुड बी सॉर्टेड. ठीक है, तो सिंपली अगर हम एरे 1 और एरे 2 को मर्ज करेंगे और उसको सॉर्ट करेंगे तो अगर दोनों का साइज n प्लस m है तो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कितनी हो जाएगी, n प्लस m log n प्लस m, क्योंकि सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n. तो n हमारा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नोड्स है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमारा n प्लस m होगा, इसलिए n प्लस m log n प्लस m. पर अगर हमको ये बिगो ऑफ m प्लस n कॉम्प्लेक्सिटी में करना है जो हमने एरेज के साथ किया, राइट, इसको ऑप्टिमाइज करना है, तो हम कैसे करेंगे. अब हम इसकी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच देखते हैं. सेकंड हो गई ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच. ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं. ओके, हम आते हैं ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच पे. अब मान लीजिए यही हमारा सेम लिंक लिस्ट है 1 2 और ये हमारा सेकंड लिंक लिस्ट है 3 4. अब अगर हम सेम पॉइंटर अप्रोच यूज करें तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ लेंगे पॉइंटर 1, यहाँ लेंगे पॉइंटर 2
वैल्यूज कंपेयर करेंगे, पॉइंटर 1 इज लेस देन पॉइंटर 2, तो हमारी फाइनल जो नोड बनेगी उसमें हमारा पॉइंटर 1 का वैल्यू आ जाएगा। एंड नेक्स्ट फिर हम पॉइंटर 1 को आगे मूव कर देंगे, हमारे यहाँ से काम हो चुका है। अब हम फिर से पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2 की डेटा नोड में जो डेटा है उसको कंपेयर करेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि हमारा पॉइंटर 1 का वैल्यू फिर से छोटा है, तो हम यहाँ पर 2 डाल देंगे, राइट। नेक्स्ट अब ये भी यूज हो चुका है, तो हमने इसको फिर फॉरवर्ड मूव किया। अब हम क्या देखेंगे कि पॉइंटर 1 की वैल्यू जो है वो बड़ी है पॉइंटर 2 से, तो नाउ हमारा नेक्स्ट नोड हो जाएगा पॉइंटर 2। ठीक है, अब हमने अप्रोच समझ लिया और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज यूजुअल, क्योंकि n नोड्स हैं यहाँ पर, ये हमारे n नोड्स हैं, ये हमारे m नोड्स हैं, हम दोनों को ऑल द नोड्स वी आर ट्रैवर्सिंग ओनली वन टाइम, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी n प्लस m, जो कि हम चाहते हैं। ठीक है, अगर हम एज केसेस की बात करें, सो पहला एज केस क्या होगा कि हमारी जो फर्स्ट लिंक लिस्ट है हेड 1, जिसका हमें हेड पॉइंटर दिया है, वो एम्प्टी हो। सेकंड क्या हो गया कि हमारा हेड 2 एम्प्टी हो। थर्ड की अगर हम बात करें तो दोनों ही एम्प्टी हो, बोथ हेड 1 एंड हेड 2 आर एम्प्टी। तो हमें इन केसेस का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इन केसेस का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें मिलेगा एरर, जो कि हमें नहीं चाहिए है, विच इज वेरी ऑब्वियस, अदरवाइज आपको क्यों सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इसकी कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास नोड क्लास एक एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी, ठीक है, जिसमें हमारे पास दो चीजें हैं, दो डेटा है, एक है डेटा और एक है नेक्स्ट। तो हमारी जितनी भी नोड क्लासेस होंगी उसमें हमें दो चीजें मिलेंगी, हमारे पास डेटा होगा और नेक्स्ट पॉइंटर होगा टू पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है, कैसे वर्क करता है, तो आप मेरी पहली वीडियो में जाइए, इस सीरीज की सबसे पहली वीडियो लिंक लिस्ट, जिसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसके नेक्स्ट वाली वीडियो में उसका इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर आपको लिंक लिस्ट, आप उसके बारे में अवेयर नहीं है कि लिंक लिस्ट क्या होता है, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो प्लीज पहले वो वीडियोस देखिए एंड देन इस पे आइए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक फंक्शन बना लिया है, फंक्शन मर्ज। ठीक है, उसमें हमारे दो पॉइंटर्स हैं, हेड 1 एंड हेड 2। एक लिंक लिस्ट 1 का हेड 1 है और एक लिंक लिस्ट 2 का हेड है, राइट। अब अगर मान लीजिए कि हमें मर्ज्ड लिंक लिस्ट का हेड रिटर्न करना है, तो हमको क्या चाहिए पड़ेगा कि हमको कंपेयर करना पड़ेगा कि मान लीजिए कि लिस्ट 1 का जो है वो वैल्यू सबसे छोटा है लिस्ट 2 से, लिस्ट 2 से छोटा है, राइट। और हेड, जो न्यू हेड अगर हम बनाएंगे, अगर वो नल है तो फिर न्यू हेड हो जाए जो भी उसका वैल्यू आए। तो ये क्या हमारा बहुत सारा ना इफ एल्स कंडीशंस है, वी डोंट वांट टू राइट सच इतना ज्यादा इफ एल्स कंडीशन। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम एक डमी हेड बना लेंगे, लेट डमी हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। डेटा आप कुछ भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसे, आप डेटा देना चाहे तो आप दे सकते हैं, मैं क्या करूंगी, इसे -1 बना रही हूँ और नेक्स्ट को नल दे रही हूँ। ठीक है, तो मुझे एक डमी हेड मिल गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए दो पॉइंटर्स, क्योंकि हम पॉइंटर्स से ही कंपेयर करते हैं, पॉइंटर 1 पॉइंटर 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो पॉइंटर्स बना लेंगे, पॉइंटर 1 जो कि हेड 1 को, लिस्ट 1 को पॉइंट करेगा, और पॉइंटर 2 जो कि हमारा हेड 2 लिस्ट 2 को पॉइंट करेगा। अब जब हमारा पॉइंटर 1 बन चुका है, पॉइंटर 2 बन चुका है, तो हमको सिंपली एक चीज और चाहिए, गेस करो क्या। हाँ, एक टेल पॉइंटर, जो हमारी न्यू लिंक लिस्ट है उसमें हमें करंट कौन सा नोड चल रहा है, एंडिंग नोड, उसका एड्रेस दे। अगर मैं इसको सिंपली ऐसे समझाऊं आपको, फॉर एग्जांपल मैंने 1 इंसर्ट कर दिया है, मैंने 2 इंसर्ट कर दिया है, ये मेरा हेड बन चुका है, राइट। अब मुझे नेक्स्ट नोड इंसर्ट करनी है, तो मुझे 2 का एड्रेस चाहिए पड़ेगा, राइट। अब मान लो मैंने 3 भी इंसर्ट कर दिया है, तो मुझे इसका एड्रेस चाहिए पड़ेगा टू इंसर्ट नेक्स्ट नोड, जैसे टेल इंसर्शन होता है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए पड़ेगा, एक टेल पॉइंटर चाहिए पड़ेगा, जो मेरी करंट, जो मेरी लिंक लिस्ट, जो मैंने न्यू लिंक लिस्ट बनाई है, दोनों को मर्ज करके उसका जो एंडिंग नोड है उसको पॉइंट करे, सो दैट मैं उसमें और नोड भी ऐड कर पाऊं। तो अगर सिंपली हम इसको देखें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेट टेल इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, हमारा अभी डमी हेड। ऑब्वियसली मैंने एक डमी हेड बना लिया है इनिशियली, जिसमें वैल्यू -1 है, और अभी ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, ये नल है, यही टेल है हमारा और यही हमारा हेड है। अब मैं क्या करूंगी, जैसे ही मुझे डेटा मिल जाएगा, इसके आगे मैं इंसर्ट करूंगी और टेल को यहां से मूव करके नेक्स्ट वाले नोड पे पॉइंट करूंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक वाइल
लूप लिखेंगे while list 1 is not equal to null, जब तक list 1 नहीं खत्म हो जाता या फिर list 2 खत्म नहीं हो जाता, मीन्स इन दोनों में से अगर कोई भी नल नहीं है तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो अब ये चल रहा है, इसमें हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इफ list 1 डॉट डेटा लेस देन इक्वल टू list 2 डॉट डेटा से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम लेंगे टेल डॉट नेक्स्ट। ऑब्वियसली हमारा टेल जो है अभी हेड पॉइंटर है, तो टेल डॉट नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, लिस्ट 1 को, ठीक है। और लिस्ट 1 इज इक्वल टू लिस्ट 1 डॉट नेक्स्ट। तो हम क्या करेंगे, हम लिस्ट 1 को तो आगे मूव कर देंगे, ठीक है, और टेल को पॉइंट करा देंगे लिस्ट 1 से। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, टेल डॉट नेक्स्ट में आएगा list 2 and list 2 is equal to list 2 dot next। ये मैं आपको समझाती हूँ, हो सकता है ये थोड़ा ओवरवेलमिंग हो गया तो मैं इसके लिए एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा लिस्ट 1 है 1 and 3 और मेरा लिस्ट ये है मेरा लिस्ट 1 और ये मेरा 5, ये है मेरा लिस्ट 2 और ये है मेरा 7, राइट। तो ये मेरा लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब मुझे क्या चाहिए, मेरा एक ये है डमी हेड, राइट, डमी हेड एंड टेल। तो अब मैं क्या चेक कर रही हूँ कि लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एग्जिस्ट करता है, राइट। अब मैंने क्या किया कि लिस्ट 1 का डेटा अगर लेस है लिस्ट 2 से, जो कि है अभी 1 इज लेस देन 5 है, तो ये क्या करे, टेल डॉट नेक्स्ट, टेल ये टेल है हमारी, तो टेल डॉट नेक्स्ट में क्या डाल दे, लिस्ट 1। लिस्ट 1 क्या है, ये 1 इसमें आ गया, राइट। और अब क्या करे, जैसे ही इसने ये डाल दिया है, अब लिस्ट 1 को यहां से मूव करके इधर पॉइंट करते हैं, ये हो गई हमारी लिस्ट 1। अब सेम नेक्स्ट टर्न में जब इसे लिस्ट 1, ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को कंपेयर करेगा तो फिर से चेक करेगा क्या लिस्ट 1 का डेटा लिस्ट 2 से छोटा है, हाँ है, तो फिर टेल पॉइंटर में एक पॉइंट और ऐड करके और इसमें डाल देगा 3 और फिर लिस्ट 1 मूव कर देगा यहाँ पर। अब ये हो गई एम्प्टी और यहाँ पर ये व्हाइल लूप रुक जाएगा, राइट। इसमें हम एक लाइन, एक सिंगल लाइन और मिक्स कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है आप तो अभी तक तो आपने लिख ली होगी, दैट इज टेल इज इक्वल टू टेल डॉट नेक्स्ट। ऑब्वियसली हमें लास्ट नोड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने, ये तो हमारा डमी हेड था, अब हमने यहाँ पर इंसर्ट करी कोई नोड, हमने क्या किया था, 3 इंसर्ट किया मान लो। अब 3 इंसर्ट किया, अभी टेल इस पे है, तो हमें 3 के आगे जब नोड इंसर्ट करी होगी तो हमें 3 का एड्रेस भी तो चाहिए होगा, तो हमने टेल को मूव करके यहाँ कर दिया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमें जब नेक्स्ट नोड मिलेगा तो टेल इज इक्वल टू टेल डॉट नेक्स्ट। तो ये हमारा हो गया मर्ज फंक्शन, राइट। यस, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा पार्ट बचा है, मैं समझ गया, हमने पकड़ लिया, ठीक है। तो अब हमारा क्या हुआ है, या तो लिस्ट 1 एम्प्टी हो चुका है, आइदर लिस्ट 1 इज एम्प्टी और लिस्ट 2 इज एम्प्टी, है ना, दोनों में से कोई एम्प्टी हो चुका है, या फिर हो सकता है दोनों इक्वल हो तो दोनों ही एम्प्टी हो जाए। तो अगर अभी हमारा टेल पॉइंटर लास्ट को तो पॉइंट कर ही रहा है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू, अगर हमारा लिस्ट 1 एग्जिस्ट करता है, अगर हमारा लिस्ट 1 एग्जिस्ट करता है तो टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू लिस्ट 1, और इफ लिस्ट 1 एग्जिस्ट नहीं करता है तो टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू लिस्ट 2। अब हम यहां रिटर्न कर देंगे डमी हेड डॉट नेक्स्ट। डमी हेड डॉट नेक्स्ट क्यों रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डमी हेड तो हमारी बनाई हुई नोड है ना, तो उसको तो हमें रिटर्न करना नहीं है, हमें क्या रिटर्न करना है, डमी हेड डॉट नेक्स्ट मीन्स उसका नेक्स्ट वाला नोड। तो अगर मैं इसको सिंपली एक बार और समझाऊं आपको, ये है डमी हेड, ये है हमारे नोड्स 2 3, तो अब ये तो डमी नोड है, इसको रिटर्न नहीं करना है, ये ऑब्वियसली इसका नेक्स्ट एग्जिस्ट करेगा, राइट, इसका नेक्स्ट एग्जिस्ट करेगा तो हम इसको रिटर्न कर देंगे। तो टेल, और अगर इस लाइन का मीनिंग आपको समझ में नहीं आया तो इट इज सिंपली कि मान लीजिए कि हमारे ये डमी हेड है, हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर दी हैं। अब मान लीजिए कि लिस्ट 1 तो हमारा नल हो गया है, और लिस्ट 2 अभी भी हमारे पास क्या बचा हुआ है, 4
7। तो सिंपली ये क्या करेगा, ये उठा के लिस्ट 2 का पॉइंटर जो कि इसको पॉइंट कर रहा होगा ये इसके आगे रख देगा 4 7। तो ये आगे कंप्लीट हमारी लिंक लिस्ट बन जाएगी। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करें, क्योंकि अगर कमेंट नहीं करेंगे तो डाउट तो रिजॉल्व होगा नहीं, राइट। तो रिजॉल्व करना है तो कमेंट कर दो भाई, और नहीं भी रिजॉल्व करना है तो वैसे ही कमेंट कर दो, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है। ठीक है। तो अगर हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम हर नोड एक बार ट्रैवर्स करें, तो अगर n इज द नंबर ऑफ नोड्स इन लिस्ट 1 एंड m इज द नंबर ऑफ नोड्स इन लिस्ट 2, देन टोटल टाइम इज n + 1। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो स्पेस तो हमारा कुछ एक्स्ट्रा लगा नहीं, हम सिर्फ पॉइंटर्स को मूव कर रहे थे, जो भी नोड एग्जिस्टिंग थी हम उन्हीं को मर्ज कर रहे थे, तो हमने कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस लिया नहीं, तो इट इज बिग ऑफ 1। तो यहाँ पर होता है हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। होपफुली आपको मजा आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको इससे कुछ सीखना मिला या नहीं। गंदा लगा तो भी बता दीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा दुख हो जाएगा बट बताइए जरूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my